अमानतुल्लाह खान साहब को भी बुलाया जाए और मुझे बुलाया जाए और मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। अगर वो जो है मेरे सवालों का जवाब दे देंगे तो जो जनता कहेगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। आम आदमी पार्टी ने और यहाँ के क्षेत्र के जो विधायक है अमानतुल्लाह खान, उन्होंने जो है सत्यानाश कर दिया ओखला विधानसभा का। जो है आम आदमी पार्टी ने ठगा है, यहाँ के विधायक ने ठगा है। मुझे हर धर्म हर वर्ग मुझे प्यार करता है। कहाँ ये बात करते थे कि गंगा जो है जल देने के लिए, और कहाँ अब ये जो है सीवर का और जो है नाली का पानी पीने पे लोगों को मजबूर कर रहे हैं। मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को कभी इतने मुसलमान भाइयों ने वोट नहीं दिया होगा आज तक यहाँ पर या इसके आसपास एरिया में जितना वो मुझे देने वाले हैं। अगर आपको अपने बच्चों को साफ़ पानी पिलाना है तो आप मनीष चौधरी को चुनें। हमारी मौजूदगी इस वक्त सरिता विहार में है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी से प्रत्याशी बनाए गए हैं मनीष चौधरी जी। इनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। चुनाव सर काफ़ी नज़दीक है और किन पैरामीटर्स पर इस बार जो है चुनाव आप लड़ रहे हैं। अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं कम समय बचा हुआ है, 20 दिन का समय है और सर्दियों का दिन है। काफ़ी चीज़ें जो है उस हिसाब से हो नहीं पाती हैं जिस हिसाब से आदमी जो है तैयारी करके चलता है, और आपको भी इंटरमीडिएट बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी है। किस तरह से आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं, क्या कुछ स्ट्रेटजी बनाकर चल रहे हैं इस पूरे चुनाव को लेकर? देखो, अब मैं प्लानिंग तो क्या बताऊं, लेकिन मतलब हमें कोई समय कम नहीं है और पूरा दिन अपना है, पूरी रात अपनी है, और यंग है, एनर्जेटिक है, पाँव में स्पोर्ट जूते पहने हुए हैं, भाग रहे हैं। कोई प्रत्याशी अगर दिन में 15 किलोमीटर चलेगा तो हम 30 किलोमीटर चलने के लिए तैयार है और हम कवर कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारा बूथ अध्यक्ष है, पन्ना प्रमुख है, मंडल अध्यक्ष हैं, वो जो है 5 साल काम करते हैं और बहुत मजबूत टीम है, और मुझे नहीं लगता कि कहीं भी हमें इस समय की कहीं परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ओखला सीट की सर अगर बात की जाए तो मुस्लिम वोटर्स ज़्यादा हैं और कहीं न कहीं एक जो नैरेटिव सेट है कि बीजेपी की तरफ मुस्लिम वोटर्स रुख करते नहीं हैं। कितना मनीष चौधरी मोल्ड कर पाएंगे मुस्लिम वोटर्स को? देखिए, मेरे जो ओखला विधानसभा में मुझे हर धर्म हर वर्ग मुझे प्यार करता है, और मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को कभी इतने मुसलमान भाइयों ने वोट नहीं दिया होगा आज तक यहाँ पर या इसके आसपास एरिया में जितना वो मुझे देने वाले हैं। क्योंकि उनको पता है, वो मेरे परिवार को जानते हैं, मुझे जानते हैं, उनको पता है कि मैं जो है काम की राजनीति करता हूँ, काम की बात करता हूँ, काम कराने पे विश्वास करता हूँ। तो मुझे जो है ये मेरा पूरा विश्वास है और मेरा पूरा यकीन है कि हमें हर बूथ पे अच्छा वोट पड़ने वाला है। 3 बार आप जो है बतौर काउंसलर भी आप यहाँ पर जो है सेवा दे चुके हैं। कितनी उससे जो है उससे आपको कितनी पॉजिटिव एनर्जी मिलने वाली है? और साथ ही साथ में अगर देखा जाए तो यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं अमानतुल्लाह खान, वो भी लगातार जो है अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं आम आदमी पार्टी को लेकर और उनको भी लेकर। तो कितना क्या कुछ चीज़ें हैं, कैसे आप फाइट करेंगे इस पूरे इलेक्शन में जिससे जो है आपके लिए बेहतर परिणाम आ सके? आम आदमी पार्टी ने और यहाँ के क्षेत्र के जो विधायक है अमानतुल्लाह खान, उन्होंने जो है सत्यानाश कर दिया ओखला विधानसभा का। हर गली खुदी हुई है, सीवर लाइन डली नहीं है, अगर डली है तो वहाँ पर उसको भरा नहीं गया है, भर दिया गया है तो सड़कें नहीं बनी हैं। अगर सीवर लाइन भी डल गई है, सड़कें भी बन गई हैं, तो सीवर 15 दिन बाद 20 दिन बाद ही ओवरफ्लो कर रहा है। पानी की लाइन सारी टूटी हुई हैं, गंदा पानी मिक्स होकर आ रहा है, और वो पानी भी जो आ रहा है वो समरसीबल का पानी आ रहा है। कहाँ ये बात करते थे कि गंगा जो है जल देने के लिए, और कहाँ अब ये जो है सीवर का और जो है नाली का पानी पीने पे लोगों को मजबूर कर रहे हैं। बीजेपी के कुछ नेताओं की अगर बात की जाए तो हाल ही में अगर आप देखें, दक्षिणी दिल्ली के पूर्व सांसद जो है कालका जी से प्रत्याशी बनाए गए हैं रमेश बिधूड़ी जी का एक स्टेटमेंट बड़ी तेज़ी से जो है कहीं न कहीं उसका एक बड़ा नैरेटिव हो रहा है कि ये जो बयान दिया गया है महिलाओं के लिए अपमानजनक बयान है। आतिशी मार लेना दिल्ली की मुख्यमंत्री इसको लगातार मुद्दा भी बना रही हैं।
अलका लांबा भी वहाँ पे जो है कांग्रेस प्रत्याशी हैं, वो भी लगातार इसको मुद्दा बना रही हैं। ये जो उस तरह की बातें हो रही हैं, इसका कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो इम्पैक्ट आसपास की भी विधानसभाओं पर भी पड़ सकता है। क्या कुछ चीज़ें हैं, किस तरह से आप उनके बयान को देखते हैं? देखिए, मैं किसी दूसरी विधानसभा या किसी दूसरे नेता के बारे में बात नहीं करना चाहता। मुझे अपने ओखला से लेना देना है। आप मुझसे यहाँ पूछ सकते हैं कि यहाँ पर जो है क्या मुद्दे हैं, यहाँ पर क्या काम होने हैं, यहाँ पर लोग किस काम से परेशान हैं, किन कामों के लिए परेशान हैं, मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। और मेरे यहाँ पर कोई इस बात का कोई असर नहीं है और सब लोगों को पता है कि मनीष जो है बड़ी अच्छी हेल्दी पॉलिटिक्स करता है, काम की पॉलिटिक्स करता है और पॉजिटिव सोच के साथ मनीष हमेशा जो है काम करता है। राजनीति की बात ही नहीं है यहाँ, सिर्फ काम की, विकास की, डेवलपमेंट की, लोगों की मदद की, लोगों की जो है सहायता की, लोगों के पर्सनल हेल्प की। मैं तो सिर्फ यही काम की बात करना चाहता हूँ। इससे पहले आप जो है काउंसलर रहे, कांग्रेस पार्टी में रहे, बीजेपी में आप आए, बीजेपी से भी आप काउंसलर हुए। अब जो है भारतीय जनता पार्टी ने आपको अपना कैंडिडेट बनाया है विधानसभा चुनाव के लिए। क्या कुछ लग रहा था आपको कि हमको जो है बीजेपी इस तरह की जिम्मेदारी दे सकती है, टिकट हमको दे सकती है? कितने कयास लगाकर आप जो है रणनीति अपनी बनाए थे? देखिए, मुझे जो है मैं लगभग इस क्षेत्र में ओखला विधानसभा में लगभग 14 साल से सक्रिय हूँ। लगातार 14 साल से काम कर रहा हूँ। लगातार 3 बारी से मेरी जो धर्मपत्नी नीतू है वो निगम पार्षद है और मैं हमेशा चाहे वो मेरे क्षेत्र की जनता हो, चाहे वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता हूँ, मैं हमेशा उनके साथ, उनके बीच में उनके लिए खड़ा होता हुआ आया हूँ। और मुझे पूरा विश्वास था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक सर्वे देखकर सर्वे कराती है और जो जिसका सर्वे में अच्छा होता है उसी को भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लोगों से जो है सर्वे करके, लोगों से पूछ के, और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो मंडल अध्यक्ष हैं, जो पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं, चुनाव लड़े हुए हारे हुए पार्षद हैं या शक्ति केंद्र प्रमुख हैं, इन लोगों से रायशुमारी करके, इनसे वोट डलवाकर जो उसमें जो सबसे ऊपर रहता है, भारतीय जनता पार्टी ज़्यादातर उन लोगों को ही टिकट देती है। बीजेपी ने आप पर भरोसा जताया है, ओखला की जनता आपको कितना जो है भरोसे पर लेगी? देखिए, बीजेपी ने मुझ पे जो विश्वास और जो भरोसा जताया है, मैं भारतीय जनता पार्टी के जो हमारी जो शीर्ष नेतृत्व है मैं उसका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आदरणीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आदरणीय हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे दिल्ली के अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ से जो सांसद हैं और बड़े जुझारू और मतलब एक आम आदमी तक उनकी जो पकड़ वो रखते हैं, आदरणीय हर्ष मल्होत्रा जी जो मंत्री भी, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मेरे राजनीतिक गुरु और बराबर वाली सीट से लोकसभा के सांसद साउथ दिल्ली से आदरणीय रामवीर विधूड़ी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। ओखला में क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं? अगर एक बहुत बड़ा सवाल है हमारा कि ओखला के मुस्लिम वोटर्स को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि उनकी जो एक भावना रहती है कि बीजेपी उनके लिए कुछ करेगी नहीं, उनको क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? किस तरह से उनको मोल्ड करना चाहेंगे अपनी तरफ? मैं उनको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि मतलब अगर देखा जाए तो उन लोगों को जो है आम आदमी पार्टी ने ठगा है, यहाँ के विधायक ने ठगा है। उन लोगों ने ये करके वोट दे दिया कि जी हमारे बीच में से इसको वोट दो, हमारे काम करेगा। आज उन्होंने सबसे ज़्यादा परेशान, तंग और मजबूर उन्हीं लोगों को करा है। आज आप शाहीन बाग की हालत देखिए क्या है, आज आप बटला हाउस की हालत देखिए। आज ही मैं बटला हाउस गया था किसी की डेथ में, वहाँ की मैंने हालत देखी, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। आज आप जो है गफ़ार मंजिल चले जाइए, वहाँ की हालत देखिए। आज आप ओखला विहार चले जाइए, वहाँ की हालत देखिए। आज आप अबुल फजल चले जाइए, वहाँ का हालत देखिए। खुदा हुआ है, कुछ काम ही नहीं हुआ जो काम करना था। MCD में ये आ गए, MCD का बेड़ा गर्क जो है भंटादार कर दिया। अब ये जो है दिल्ली सरकार में है, उन्होंने दिल्ली का जो है बेड़ा गर्क कर दिया। बात करते थे ईमानदारी की कस्में खाते थे,
और जो है दिल्ली में जो है बिल्कुल ही परिवर्तन लाएंगे, दिल्ली को जो है ऐसा राज्य बनाएंगे जहाँ करप्शन ना हो, दिल्ली को ऐसा राज्य बनाएंगे जो पेरिस लंदन से हम कंपेयर कर सके। आप देख लो, जाके देख लो। मैं तो उन भाइयों से कहना चाहता हूँ कि भाई इनकी बात में मत आओ। अगर आपको अपने बच्चों को साफ़ पानी पिलाना है तो आप मनीष चौधरी को चुनें। अगर आपको अच्छी साफ़ सुथरी सड़कें बनवानी है, सीवर अच्छे होने चाहिए, आप करो। क्या होगा, 10 साल गंदगी में रहता है, फिर 5 साल और रहना पड़ेगा। इंसान की जो दिल्ली की औसत आयु है वैसे ही पॉल्यूशन से घट के कम आ गई है। आज इंसान जो है औसत आयु 65 साल बची है। 15-20 साल आप इन्हीं में अपने वेस्ट कर दोगे तो क्या, जब लास्ट में जाने का समय होगा तो क्या जो है अपने बच्चों को जवाब दोगे कि भाई ये हमने ये सरकार चुनी, ये विधायक चुना। आज बिना पैसे के उस एरिया में, मेरे एरिया में नहीं है परेशानी क्योंकि यहाँ के लिए हम मजबूती से बैठे हैं, उस एरिया में जो है बिना पैसे के मीटर नहीं लग सकता, बिना पैसे के बिल्डिंग नहीं बन सकती, नशा जो है चरम पर है, कोई सरकारी अस्पताल नहीं है, कोई अच्छी डिस्पेंसरीज मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, सड़कें अच्छी नहीं है, सीवर अच्छा नहीं है, हवा अच्छी नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, जो बेवा हैं, जो वीडो हैं जो है उनके लिए पेंशन नहीं है। सरकार कोई काम तो बता दे। महिलाओं के लिए बस फ्री है, कर रखा है नामचारे के लिए। बस स्टैंड पे जब महिलाएं बहनें घंटों खड़ी रहती हैं तो बस भगा के आगे ले जाते हैं और एक बस पूरे दिन में आती है और उस बहनें खड़ी होती हैं कई सौ की संख्या में। दिल्ली में बसें होनी चाहिए कम से कम 10,000 इलेक्ट्रिक बसों की रिक्वायरमेंट है। करा क्या है बताओ। मेट्रो मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रही है, हाईवेज़ बड़े बड़े जो है भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की सरकार बना रही है, और अपना जो है जितना भी बाहर की सराउंडिंग है उसको ठीक करने के लिए कर रहे हैं। अभी जो है यहाँ पर बदरपुर में जो एनटीपीसी की जगह थी जो है इको पार्क बनाया जा रहा है, एशिया का नंबर 1, वो केंद्र सरकार कर रही है। भाई आप बता दो, आप लोगों ने करा क्या है? आप लोगों ने बिन सिवाय झूठ बोलने के और झांसा देने के करा क्या है? तो मैं तो बस ये कहना चाहूँगा भाई बातों में मत आओ उनके, हम काम करा के देंगे आपको और आंखों में आंखें डाल के कह रहे हैं कि आप हमें चुनो। आपको ज़िंदगी में ये पछतावा नहीं होगा कि आपने मनीष को चुना है। मनीष चौधरी बतौर विधायक अगर चुन कर आते हैं, यहाँ की जनता भरोसे पर लेती है, तो 5 साल में वो कौन से ऐसे मोटे काम होंगे जिनको आप प्रायोरिटी पर रखना चाहेंगे कि सबसे पहले इन कामों को हम पूरा करें? मयंक भाई यही काम है ना, यहाँ पे हॉस्पिटल हो सरकारी, वो काम है। यहाँ पर जो है अच्छी सड़कें हों, अच्छे सीवर हों, पीने का पानी हो। यहाँ पर जो है महिलाओं को, बहनों को जो पेंशन मिल रही हो पेंशन मिले। मोदी जी ने 3,000 रुपये पेंशन देने का वादा किया, जो अन्य राज्यों में जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ जो है लाडली योजना के तहत दिया भी जा रहा है। राशन मोदी जी 80 करोड़ लोगों को दे ही रहे हैं 5 किलो। तो मतलब ऐसे बहुत सारे काम हैं जो करने वाले। हुआ ही क्या है यहाँ पर, करा ही क्या है, सिवाय जो है बेवकूफ़ बनाने की जनता को, भोली भाली जनता को करा ही क्या है। अगर आप बात ही, मैं तो कहता हूँ एक मंच लगाया जाए बड़ा और समय निर्धारित करा जाए, अमानतुल्लाह खान साहब को भी बुलाया जाए और मुझे बुलाया जाए और मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। अगर वो जो है मेरे सवालों का जवाब दे देंगे तो जो जनता कहेगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। यानी पूरी तरह से आप एकदम स्ट्रेटजी बनाकर उतरे हैं कि किसी भी हाल में जो है जनता के मुद्दों को उठाने से आप पीछे नहीं हटेंगे। एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहेंगे, बरसात के दिनों में अगर बात करें तो दिल्ली में जलभराव की बड़ी समस्या रहती है। आप अपने एरिया में अगर बतौर विधायक चुन के आते हैं तो इस समस्या से कैसे आप लोगों को छुटकारा दिलाने का काम करेंगे? देखिए, जो एमसीडी की ड्रेन होती हैं वो छोटी ड्रेन होती हैं एमसीडी के पास। बड़ी ड्रेन ज़्यादातर पीडब्ल्यूडी, क्योंकि बाहर सारा पानी निकल कर जाएगा तो भारी। तो जितनी भी बड़ी ड्रेन्स हैं जो पीडब्ल्यूडी की हैं वो जो है बंद है, उनकी सालों साल से डिसिल्टिंग नहीं हुई, या अगर हो गई है तो उसमें दीवार गिर कर अंदर गिर गई और नाली बंद हो गई हैं। तो पहली बात तो एक जो है बाहर की सारी ड्रेन
बहुत अच्छी होनी चाहिए, नई बननी चाहिए, उस पर काम करना चाहिए ताकि वाटर लॉगिंग ना हो। अगर बारिश हो तो तुरंत पानी आगे निकल जाए, तो उस पर काम करने की ज़रूरत है। दूसरा, सीवर लाइन ही ऐसे डाली जा रही है, उसका लेवल ही नहीं मिलाया जा रहा। कुछ पानी उसमें अगर जल भराव को निकल जाए तो वो करा जाए। अभी पीछे तैमूर नगर में बहुत बड़ा नाला है, वो हमेशा बारिश में पूरे गांव में पानी भर जाता था। भाई बैठे हैं तैमूर नगर से, भूपी भाई, आप इनसे पूछो। हमने पहली बार उस नाले की सफाई हुई, आज तक उस नाले की कभी सफाई नहीं हुई। और मुझे लगता है कि कम से कम 300-400 ट्रक बड़े वाले, उसमें से जो उसकी डीसिल्टिंग करी गई और आज तक भी वो काम चालू है। और इस बार जो बारिश हुई, आप पूछिएगा कि वहाँ पे जल भराव की समस्या नहीं आई। फिर हमने रोड जो था उसको उठा के बनाया ताकि पानी, वहाँ पे जल भराव की समस्या नहीं आई। पहले वहाँ पर हर बार जल भराव की समस्या आती है, लेकिन अब वो नाला पहले नगर निगम के पास था, अभी हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिए हैं कुछ दिन पहले, वो नाला फिर वापस दिल्ली फ्लड इरिगेशन के पास चला गया है। तो चुनाव के बाद वो हमारे पास आएगा और हम उस नाले को जो है ऐसे ही डीसिल्टिंग करके और ऐसे ही उसको बढ़िया अच्छा बनाकर करते रहेंगे। तो जब हम तैमूर नगर नाला, जो सिर्फ कूड़े की परत नज़र आती थी, लेयर नज़र आती, जब हम उसको साफ़ कर सकते हैं तो विधायक जी अपने यहाँ पे क्षेत्र में जो है और नालों को क्यों नहीं साफ़ कर सकते। चुनाव के वक्त में अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद मयंक भाई, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मनीष चौधरी। अगर इनकी बात की जाए तो लगातार जो है ये जनता के भरोसे पर रहते हैं। जनता ने बतौर काउंसलर भी इनको कई बार चुना है और इस बार जो है बीजेपी ने इनको भरोसे पर लेते हुए यहाँ का ओखला का प्रत्याशी बनाया है। अब देखना ये है कि जनता इनके उम्मीदों पर, इनके दावों पर, इनके भरोसों पर किस तरह से इनको भरोसे पर लेती है, ये एक बड़ा सवाल है। और इनकी भी अगर बात की जाए तो ये लगातार जो है यहाँ की जनता के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं, जैसा कि हमने तमाम जो है सर्वे में भी देखा है, समझा है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रही है हमारे साथ। देखते रहिए भारत 100।